भगवान के साक्षात वांग में स्वरूपभूत समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, भगवान की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। भगवान की कथा में केवल हमारे कर्म कारण नहीं है। हमारे जीवन में जो भी हमको प्राप्ति हो रही है वह प्राप्ति हमारे कर्मों का परिणाम है, चाहे सुख, चाहे दुख, चाहे लाभ, चाहे हानि। लेकिन भगवान की कथा की प्राप्ति ये कर्म का कारण नहीं है, इसके मूल में भगवान की कृपा कारण है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक ये श्रवण करने का सुयोग बन ही नहीं सकता है। भागवतकार स्वयं लिख रहे हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के कितने पुण्यों का उदय हो तब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और ये कथा कितनी मूल्यवान है कि इस कथा को श्रवण करने वाली मनुष्य की पावनता तो बहुत ठीक है, जिस स्थान पर कथा होती वो स्थान कितना पवित्र हो जाता है। एक बार भगवान शंकर पार्वती के साथ चले जा रहे थे। एक स्थान पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर नमन किया। पार्वती जी बोली, महाराज यहाँ कोई मंदिर नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपने हाथ जोड़कर नमन क्यों किया? शंकर जी ने कहा, देवी यहाँ पहले, बहुत पहले कभी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हुई है, इसलिए इस स्थान को मैं नमन कर रहा हूं। कुछ आगे चले तो एक जगह फिर भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर नमन किया। पार्वती जी ने अनुमान लगाया कि निश्चित यहां भी भगवत कथा हुई होगी। पूछा, प्रभु यहां कथा कब हुई थी? शंकर भगवान बोले, श्रीमद् भागवत की कथा अभी यहां हुई नहीं है, इस कल्प के बाद अगला कल्प आएगा तब इस धरती पर कथा होगी, इसलिए इसमें धरती को अभी प्रणाम कर लेता हूं कि जी कितनी धन्य है इस भूमि पर भगवान का वो पावन यश चरित्र जो विस्तृत होगा। एतावता श्रीमद् भागवत महापुराण की पावनता का इससे श्रेष्ठतम उदाहरण क्या हो सकता है। इस कथा को जो श्रवण करते सुनिश्चित रूप से वे भगवत धाम के अधिकारी होते, ऐसा श्रीमद् भागवत में बहुशा उल्लेख है। तो भगवान की श्रीमद् भागवत की ये पावनी कथा जिस स्थान पर होती, स्थान इतना पवित्र होता, तो श्रवण कर लेते, उनके भी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के अनेक अनेक जन्मों के किए हुए संपूर्ण पापों का प्रायश्चित्त होता और भगवान के पावन धाम की प्राप्ति का ये सुयोग बनता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सभी युगों में है, सभी युगों में है। श्रीमद् भागवत की इस कथा को आरंभ करने के लिए व्यास जी महाराज ने सबसे पहले महात्म के वर्णन में मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण का मंत्र बोल रहे हैं वो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इसका अर्थ ही समझ लें हम, ये मंगलाचरण है। सच्चिदानंद का तात्पर्य क्या है? सत का तात्पर्य है ये संपूर्ण जगत सृष्टि, और चित्त का तात्पर्य है उसका पालन स्थिति, और आनंद का अभिप्राय है सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की व्यवस्था, पालन और सृष्टि का उद्धार। ये तीन काम जिन भगवान के द्वारा होते हैं उनका नाम सच्चिदानंद है। वे परमात्मा में, सच्चिदानंद भगवान में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, निरंतर नितांत शाश्वत स्वरूप में है। और वे तीनों के अद्वैत में विवर्त है, इसलिए उनका नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये संसार की उत्पत्ति में कारण वही है और कोई कारण नहीं। हमको ये ज्ञान नहीं है कि हमारी उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, ये धन धान्य की उत्पत्ति कैसे हो रही है। जैसे यहाँ ये खंबे लग रहे हैं, तो ये खंबे बनाए गए हैं, पंडाल लगा हुआ है, तो हमको ये तो पता नहीं कि ये कहाँ किस कंपनी से बनकर के आए, पर इतना पता है कि कोई ना कोई कंपनी में इनका निर्माण हुआ है, इतना पता तो है। जब ये सामान्य से खंबे और सामान्य से ये वस्तुएं भी किसी न किसी कंपनी में कहीं न कहीं तो बनी है,
इसी प्रकार से ये इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसके बनाने वाले परमात्मा का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अस्तित्व है। हम उस कंपनी को नहीं जानते, अलग बात है, पर परमात्मा की उस वास्तविकता को समझने का यही एकमात्र उदाहरण पर्याप्त है। तापत्रय विनाशाय, व्यास जी लिखते तीनों तापों के विनाश करने वाले वे भगवान। अरे व्यास जी, ये तापों की बात क्यों कहते हो, पापों की बात कहो कि तीनों पाप मिटे हमारे, मन से, वाणी से, कर्म से जो जो पाप हमने किए वे पाप हमारे मिट जावें। व्यास जी ने कहा नहीं, पाप तो हो चुके, ये जल पिलाने का काम बंद किया जाए, 1 घंटे के बाद जब श्रोता बैठ जाए, वयम नमः, पाप तो हो चुके, जो होना थे वो हो गए, कर्म तो हो चुका। व्यास जी महाराज ये कह रहे हैं कि कर्म तो होने वाले हो गए, लेकिन उनके ताप बन चुके हैं, पापों का परिपाक ही ताप है। हम लोग जो जल रहे हैं, तप रहे हैं, वो अग्नि से नहीं तप रहे, अपने कर्मों के किए हुए परिणाम से तप रहे। अग्नि नहीं जलाती, जितना पाप जलाता है उतना अग्नि का ताप नहीं जलाता। यदि ताप जलाता होता तो हनुमान जी सूर्यनारायण को पकड़ने गए थे और मुंह में भी रख लिया, बिल्कुल नहीं जल पाए। लंका में श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी नहीं जले। सुधन्वा भक्त के लिए खौलते तेल के कड़ाहे में भगवती सीता जी जलती अग्नि में बैठी, लेकिन वो नहीं जले। अग्नि नहीं जलाती, जलाते हमारे अपने किए हुए कर्म। हम जितने भी यहां बैठे सबके सब किसी न किसी कर्म के ताप में तपित हो रहे हैं, तप्त हो रहे हैं, और ये ताप हमारे कर्मों का है। लंका में जब अग्नि लगाई गई तो सारे घर जलकर ध्वस्त हुए, विभीषण जी के घर में आग क्यों नहीं लगी? एक छोटा सा लहलहाता हुआ इतना सुंदर तुलसी का वृक्ष था, वो भी नहीं जला। उसका मुख्य कारण यही है कि जिन जिनके पाप कर्म इस प्रकार के थे वे ताप से तप्त हुए, लेकिन विभीषण जी का कोई कर्म ही ऐसा नहीं था। वे भगवान के निरंतर साधना, चिंतन और सत्कर्म में, सदाचार में लगे थे, इसलिए उनका कोई पाप ही नहीं था, तो ताप होने का प्रश्न ही नहीं था। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, इन तीनों तापों के मिटाने वाले वे भगवान, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक जो ताप हमारे पापों के कारण बन करके सन्नद्ध हुए हैं, उनके लिए वो नमन कर रहे हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण शब्द का अभिप्राय केवल कृष्ण करते, लेकिन श्री शब्द क्यों लिखा? श्री शब्द के बिना तो ये पाप मिट ही नहीं सकते, ये ताप कभी मिट ही नहीं सकता है। श्री का अर्थ है बे भगवती, राजराजेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री राधा रानी महारानी। उन श्री जी को पहले स्मरण किया। अरे भाई, तो श्री जी को पहले स्मरण करने की आवश्यकता क्या थी? कि श्री जी को इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि उनकी बिना कृपा के बे भगवान कभी भी पापों के मिटाने में सहमत हो ही नहीं पाते। श्री शब्द का अर्थ क्या है? यहां संस्कृत के हमारे विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं। श्री शब्द का अर्थ है सर्वेशाम आर्तानाम जीवानाम प्रार्थनाम या शृणोति श्रावयति च श्री हरिम इति श्री। श्री शब्द का अर्थ यह है कि जो सारे संसार के तप्त परितप्त संतप्त लोगों के उन आर्त करुण शब्दों को सुनती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इनका उद्धार करो, तब भगवान उद्धार करने का संकल्प लेते हैं। बचाओ, इनको बचाओ, तब भगवान बचाने की तैयारी करते। जब तक वे नहीं कहती तब तक भगवान बचाने का उपक्रम ही नहीं करते। इसलिए तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिख रहे हैं, भगवती किशोरी श्री सीता जी जानकी जी से उन्होंने प्रार्थना की, कब हो अवसर पाई मेरी यो सुधि द्याय भी कछ करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छील मनीन अघी अघाई। हे माता जी, जानकी महारानी जी, ऐसी कृपा करो, कभी मौका पाकर भगवान से मेरी बात तो कहना। यदि भगवान वो सुन लेंगे मेरी करुण प्रार्थना को तो कहते हैं कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ यो बन जाई। अगर उन्होंने सुन ली तो मेरी जितनी बिगड़ी हुई वो सब बन जाएगी। जीव के जीवनों की बिगड़ी हुई परिस्थिति का परिणाम तो ये ताप है।
श्री श्री शब्द कहा। और श्री शब्द का अर्थ यह भी है कि बे भगवती जब तक कृपा दृष्टि नहीं करती तब तक भगवान की कृपा का आरंभ होता ही नहीं। महर्षि वाल्मीकि से क्यों कहा कि तुम मरा मरी थी जब तब्यम मरा मरा जपो, राम नाम जपने का उपदेश नहीं दिया। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? वे ईश्वर हो गए क्या? ब्रह्म शब्द के 4 अर्थ हैं। ये आगे प्रकरण तो समझ लो। ब्रह्म का अर्थ है परमेश्वर, ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मा, ब्रह्म का अर्थ है वेद, और ब्रह्म का अर्थ है ब्राह्मण। ये 4 स्थान पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए उल्टा नाम जपने की बात कही कि यदि राम राम कहते हैं तो पहले रॉ पड़ता है, फिर आ पड़ता है, फिर मां पड़ता है। लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी। लेकिन मकारस्तु जानकी, राम तापनी उपनिषद में लिखा कि जी मकार जानकी जी का मंत्र है, और मां माने लक्ष्मी भी है। तो उन्होंने उल्टा नाम इसलिए बताया कि तुम मरा मरा जपोगे ना तो राम राम तो हो ही जाएगा, लेकिन ये मां शब्द जो है वो पहले भगवती श्री जी का है। यदि ये जपोगे तो वो कृपा करके तुम उनके चरणों में डाल देंगी पकड़ के, तो भगवान को कृपा करना ही पड़ेगी। और नहीं तो तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर इतने दूषित कर्म कर चुके कि तुम्हारे उद्धार का कोई मार्ग नहीं बचा। इसलिए व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री जी को पहले, फिर कृष्ण कहा। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण भूवाचको शब्दानश्च निवृत्ति वाचक। कृष्ण का तात्पर्य संसार का सारा ऐश्वर्य, जो जो संपत्ति है। कृष्ण शब्द का ऐसा ही अर्थ नहीं है। और ना जो लिखा है ना निवृत्ति वाचका, मोक्ष। मोक्ष भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने मात्र से समग्र ऐश्वर्य और समस्त मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। श्री श्री कृष्णाय वयम, वयम बहुवचन शब्द दिया गया। अरे भाई आप कथा लिख रहे हैं तो आप अकेले करो, लेकिन नहीं कहा वयम, हम सभी, श्रोता भी वक्ता भी सभी नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। नमम, नमनम इति नमः, नमनम इति नमः। ज्यादा कठिन नहीं है, सरल सरल बात बता रहा हूं। जो प्रणाम किया जाता है उसी का नाम तो अर्थ नमः। नमः का अर्थ है नमे, मेरा कुछ नहीं है, आपका है। जो चरणों में गिरता है, नमस्कार करता है, नमा करता है, वो ये कहता है नमम। ये ब्राह्मण लोग वेद यज्ञ करवाते हैं तो कहते हैं नारायणाय स्वाहा, इदम नारायणाय नमः। ये भगवान नारायण का है, मेरा कुछ नहीं। इसीलिए नमः शब्द का अर्थ श्री कृष्णाय वयम नुमः। नाथ, ये प्राण, ये शरीर, ये श्वास, ये जीवन, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। नमम, मेरा कुछ नहीं। और ये नमस्कार क्यों किया गया? कहा प्रभु यदि हम आपको कथा के आरंभ में प्रणाम न करें, नमस्कार न करें, तो न वक्ता में कहने की शक्ति आ सकती और न श्रोता में श्रवण करने की शक्ति आ सकती। ये वक्ता में कहने की और श्रवण करने की, श्रोता में शक्ति भगवान के प्रणाम करने से आती है। और जिसने भगवान के प्रति समर्पण नहीं किया उसे कुछ नहीं मिल सकता। नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत विशाल ब्रह्म यज्ञ सत्र चल रहा था, तो सूत जी महाराज के पास शौनकादि ऋषि आए। ये सूत जी कौन है? अब ये सूत उवाच आ गया। सूत उवाच, शौनक उवाच आएगा तो शौनकादि तो ऋषि हैं, लेकिन सूत जी के बारे में थोड़ी धारणा अभी ठीक नहीं हुई, वो समझ लें। सूत का अभिप्राय तो सूत जाति के लिए है, ये जाति सूत नहीं है, ये व्यास जी के शिष्य हैं। और ये यज्ञ में आहुति दी गई थी। ब्रह्मांड पुराण में कथा लिखी है कि इंद्र के और बृहस्पति के दोनों के मंत्रों को बोल करके जो यज्ञ में आहुति दी, उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। तब समस्त देवताओं ने, महात्माओं ने कहा कि आपको पुराण करने का अधिकार दिया जाता है। इंद्र भी जाति के ब्राह्मण है, कश्यप जी के पुत्र है, और बृहस्पति तो आचार्य को प्रश्न ही नहीं।
इसलिए सूत जी के बारे में जैसी अवधारणा है आपकी कि वो किस जाति के हैं, वैसे व्यासपीठ की आचार संहिता में मैंने उसको पूरा स्पष्ट किया है, या संकेत दे देता हूं। सूत जी भी यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मण हवि से उत्पन्न हुए हैं। एतावता वे ब्राह्मण ही हैं। उन सूत जी के पास शौनकादि ऋषियों ने जाकर प्रश्न किया, भगवान अज्ञान नेमिसे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। पहले प्रणाम किया। अच्छा, वो कैसे हैं शौनक जी? कथामृत रसास्वाद, कथा का स्वाद जानने वाले हैं। जिस व्यक्ति को स्वाद बोध नहीं है, आप किसी दूसरे राष्ट्र का व्यंजन खाएं, आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरे प्रदेश के व्यंजन में भी आपको पूरा ज्ञान नहीं होता। महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का, कर्नाटक के अलग अलग मुख्य व्यंजन हैं। यदि वो व्यंजन आपको दिए जाएं तो आप कहेंगे महाराज हमें तो कोई स्वाद नहीं आया, इनके यहाँ तो इसकी बड़ी प्रशंसा है कि इतना स्वादिष्ट व्यंजन, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके स्वाद का बोध नहीं है ना। ऐसे भगवान की कथा का स्वाद में जो कुशल हैं, ऐसे शौनक जी गए। कथा सुनने के लिए बैठना अलग बात है, पर कथा का स्वाद आना ये अलग बात है। कथा सुनी होगी, समझी होगी तो उसका स्वाद आएगा। ऐसे कथा अमृत रसास्वाद कुशला, वो कथा अमृत के रस स्वादन में बड़े कुशल थे। ऐसे शौनक जी ने प्रणाम करके सूत जी से कहा, भगवान आपके सामने एक निवेदन करने आया हूं। हाँ, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप ऐसी कथा सुनाओ, मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों के लिए बड़ी स्वादिष्ट लगे। ऐसी कौन सी कथा होती है? आप कहे महाराज जी ऐसी कथा सुनाओ जो हमको मीठी लगे। तो मीठा तो चुटकला सबसे बढ़िया होता है। हा हा करके हंसे, और बहुत आनंद आया महाराज। एक ऐसा चुटकला सुनाया, सारे लोग लोटपोट हो गए, क्योंकि वो गप का, चुटकला का स्वाद है, इसलिए इतने हंसे। यदि कथामृत का स्वाद होता तो अंदर डूबते। कथा मनोरंजन के लिए नहीं, कथा आत्मरंजन के लिए है। अंदर डूबकर गदगद हो जाते। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। भगवान के कितने निकट पहुंच गए थे उन गुणानुवादों में। इसलिए कर्ण रसायनम का तात्पर्य, सूत जी महाराज से शौनक जी ने कहा, भगवान ऐसी कथा सुनाओ, कर्ण रसायनम का अर्थ है कि हमारे अनुरूप हो। आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, अब अभी अपन संस्कृत में सारे श्लोकों का वाचन करें तो कौन समझ में आएगा, लेकिन जब उसको सरलीकरण करके कथा श्रवण कराई जाती तो समझ में आती कि हाँ कथा ठीक हुई। इसी बात को तो पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा था, प्रथम सो कारण कहो विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहो विचारी, विचार के बोलना है। आप तो बिना विचारे भी बोलते हैं शंकर जी क्या? नहीं, विचार का अर्थ यही है कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन हमारी समझ में तो आ जाए, ऐसे विचार के बोलना, हम तक पहुंच जाए। और यही बात याज्ञवल्क्य जी से महाराज श्री भरद्वाज जी ने भी कही थी। महाराज, जो यदि वे भगवान श्री राम जा ही जपत त्रिपुरारी, वे शंकर भगवान जिन राम जी का भजन करते, मुझे उनकी कथा सुनना है और किसी दूसरे राम की मत सुनाना। जाय सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। आप विवेक से विचार के बोलना। तो शंकर जी में दो बात की कमी है, एक विवेक की और एक विचार की। तब तो कहा कि विवेक से विचार से बोलना। उसका अभिप्राय ये नहीं था, अभिप्राय यही था कि आप उस तरह से बोलना कि मेरी समझ में आ जाए। आप तो अनंत भंडार हैं। महाराज श्री सूत जी महाराज से जब प्रश्न किया, सूत जी बड़े गदगद हुए। भगवान की कथा सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा शेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। बहुत अच्छा प्रश्न किया ऋषियों। ये काल रूपी सर्प के मुख में सारे लोग बैठे हुए, काल व्याल मुखग्रास, ये मृत्यु रूपी सर्प सभी को अपने मुख में रखे बैठा है। कोई कहां सुरक्षित नहीं बच सकता।
जन्म लहे ते संग है नित्य गहे करकेश, ओ ना जाने कित मारी है का घर का परदेश। जिस क्षण जहां मृत्यु का समय होगा वहीं चले जाना पड़ेगा। इसलिए इस मृत्यु से बचने का एक ही रास्ता है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये सुखदेव जी ने जो कथा कही है उस कथा को श्रवण करना चाहिए। एतस्मात् परम किंचन मना शुद्धै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इससे बढ़िया अंतःकरण को पवित्र करने का दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। और ये कथा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, एक जन्म के पुण्य से नहीं अनेकानेक जन्मों के पुण्य से प्राप्त होती है। ये शब्द ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार से गीता जी में भगवान कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु आप तो ऐसी कृपा करो, ये बताओ कि आपके दर्शन